नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। और आज सिनेमा हॉल में राहुल उपाध्याय जी हैं और हम दोनों एम्स्टर्डम में मिल रहे हैं। राहुल उपाध्याय जी का एक परिचय जो मुझसे जुड़ा हुआ है या मेरा उनसे जो परिचय हुआ वो ये है कि किसी ज़माने में राहुल जी अमिताभ बच्चन के ब्लॉग का हिंदी अनुवाद किया करते थे और उस समय हमारा इनका इंटरेक्शन हुआ था। और फिर बाद में तो ये फेसबुक पे इतने ज़्यादा सक्रिय हैं कि आप इनसे बच नहीं सकते, कहीं ना कहीं से आप टकरा ही जाएंगे। फिल्मों पर लिखते हैं, फिल्में खूब देखते हैं और खूब घूमते हैं। तो कुछ फिल्मों पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि राहुल जी अपना परिचय संक्षेप में क्या देते हैं। जी, मेरा नाम राहुल उपाध्याय है। मैं रतलाम से हूँ और पिछले 38 सालों से अमेरिका में हूँ और 20 साल से माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा हूँ। फिल्मों का शौक कैसे हुआ आपको? हाँ, तो बचपन में, और जैसे भारत में कहते हैं क्रिकेट और सिनेमा दो ही मनोरंजन के साधन हैं जो सस्ते में मुहैया हो जाते हैं। तो बस उस ज़माने में तो रतलाम में 3.25 रुपये में आपको ड्रेस सर्कल की सीट मिल जाती थी। तो 3.25 रुपये में इतना 3 घंटे का भरपूर आप अमेरिका घूम या मतलब विदेश घूम के आ सकते हैं। राज कपूर की संगम में दुनिया भर की सैर करा देते हैं वो। तो तब से मेरे चाचा खूब फिल्में देखते थे, तो मेरे भाई भी खूब फिल्में देखते थे। वहाँ तो कॉलेज के स्टूडेंट्स को डिस्काउंट भी मिलता था, अगर आईडी दिखा दो तो आधे दाम पे टिकट मिल जाता था। तो वो मेरे लिए भी चोरी से वो टिकट खरीद लेते थे अपने कॉलेज के आईडी पर। तो बस घर में माहौल ऐसा रहा। फिर जब टीवी आ गए तो टीवी पर भी चित्रहार और फिल्में देखना, तो बस ये ऐसा चलता रहा। लेकिन मैंने देखा कि आप हर नई फिल्म जितनी जल्दी हो सके देख लेते हैं आप, जी। और फिर उस पर अपनी राय भी जाहिर करते हैं। तो फिल्म एप्रिसिएशन जैसा कुछ कोर्स किया है आपने, या फिल्म देखते देखते फिल्मों की समझदारी बन गई है? फिल्मों की समझदारी बन गई। जैसे लोग कहते हैं ना कि मेरे घर में दादा दादी की कहानियाँ सुनी मैंने, या मैंने रामायण सुनी है, मैंने महाभारत सुनी, उससे मैंने कुछ सीखा। मैंने जो भी सीखा है फिल्मों से सीखा है। मतलब मेरे मन में दीवार के प्रति जो श्रद्धा है वो किसी और ग्रंथ के प्रति नहीं है। उसमें जो अमिताभ बच्चन का किरदार है, जो अपनी माँ से इतना प्यार करता है, गलत कदम भी उठा लेता है पर माँ के पास ही जाता है अंत में। तो फिल्में मुझे बहुत प्रभावित करती है। फिल्मों में राखी का त्यौहार दिखाते हैं कि बहन कितना इंतज़ार करती है भाई का। कोई डाकू भी अगर है तो वो अपने भाई से राखी बंधवाने जरूर आता है, चाहे पुलिस वाले उसका इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पर। तो ये सब जो मान्यताएँ, वैल्यू सिस्टम जो भारतीय संस्कृति का मुझे मिला है, फिल्मों से ही मिला है। ये शायद दुख की बात है लोगों के लिए कि फिल्मों से इंसान जीवन की मूल्य सीख रहा है, पर मैं क्या करूँ, मुझे तो वहीं से मिला है। नहीं, आपके फेसबुक से लगता है कि एक आवारा जिंदगी भी आप जीते हैं। जी। आवारा गलत सेंस में नहीं कह रहा हूँ मैं, हाँ, एक बोहेमियन लाइफ है आपकी थोड़ी सी। ये कैसे मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि आप एक रेगुलर जॉब में भी हैं, हाँ, और एक ईर्ष्या का विषय भी हैं आप। मेरे जैसे लोगों के लिए जो एक जगह बंधे रहते हैं, कहीं निकल नहीं पाते हैं या बहुत कम निकल पाते हैं, तो वैसे लोगों के लिए लेकिन आप प्रेरणा भी बनते हैं। तो ये सारा कैसे मैनेज कर पाते हैं आप? तो शायद बचपन में मेरे पिताजी जो थे एक जगह ठहरे नहीं। पिताजी लॉ पढ़ाते थे, तो वो मेरिट यूनिवर्सिटी में उनके साथ रहा। तो वो हर साल 1 साल में नौकरी बदल लेते थे। चाहते थे कि अगर मैं उसी शहर में रहा तो मेरा पदोन्नति बहुत कम होगी, क्योंकि रीडर की पोस्ट में हूँ, प्रोफेसर की खाली होगी तभी मिलेगा, प्रिंसिपल बाद में बनूंगा। तो वो चाहते थे कि जहाँ वैकेंसी हो वहाँ अप्लाई कर दो, तो जहाँ नौकरी मिलती चले जाते थे। तो मेरठ से हम जम्मू गए, जम्मू से हम शिमला गए, शिमला से हम कलकत्ता गए। तो मैं किसी भी शहर में ज़्यादा दिन रहा नहीं। और ज़्यादातर लोग होते हैं, मेरे अमेरिका में भी लोग होते हैं, अरे हम शहर बदलेंगे तो बच्चे का स्कूल बिगड़ जाएगा या बच्चे को दोस्त नहीं मिलेंगे। मुझे कभी कोई चिंता नहीं रही। मैंने कहा मैं नई जगह के तो एक्साइटमेंट रहता है मुझे, जितनी नई जगह में जाऊँ उतनी खुशी होती है मुझे। तो बचपन से मेरे घुट्टी में जैसे मिल गया है कि नई जगह मतलब उत्साह। तो मैं अभी भी कोशिश करता हूँ कि दुनिया में कहीं पे भी अगर 8 घंटे के लिए भी प्लेन रुकता है तो बाहर जाके घूम के आता हूँ कि देख क्या हूँ शहर कैसा है। जी। और हिंदी फिल्मों के बारे में आप क्या कहेंगे, चूँकि आप बाहर रहते हैं, एक बाहर की नज़र से भी देखते हैं। हम लोग तो एक तरीके से इम्यून हो गए हैं फिल्में देखते देखते और उसके ढांचे में हैं। आपको क्या लगता है हिंदी फिल्में बाकी दुनिया की फिल्मों से कैसे विशेष हैं, अलग हैं या ख़ास हैं? तो हिंदी फिल्मों में जैसे गाने, सब लोग विदेश में कहते हैं गाने क्यों हैं, गाने तो आम आदमी गाता नहीं है। आम आदमी जैसे जन्मदिन हो गया या दुख की बात होगी तो गाने गाने लगता है।
पर मुझे लगता है कि ये तो पोएटिक डिवाइस है, पोएटिक लाइसेंस है। तो और गानों के बिना ज़िंदगी नहीं है। मैंने गानों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। आनंद बख्शी, साहिर लुधियानवी, जितने भी अपने संगीतकार हैं, उनकी वजह से बहुत कुछ हमें दर्शन हमारे भारत में विकसित भी हुआ है। तो फिल्मों के गीत तो उनकी जान है, तो इसलिए तो कुछ चीज़ें ओवरकम कर देनी चाहिए। पर मैंने श्याम बेनेगल की फिल्में भी मुझे पसंद है, अमोल पालेकर की फिल्में पसंद है। अमोल पालेकर फिल्मों में गाने तो होते ही थे, पर श्याम बेनेगल की फिल्मों में भी कुछ होते थे, कभी नहीं होते थे। तो मुझे हर तरह की अंधाधुन जैसे पिक्चर भी अच्छी लगती है। तो हर तरह का सिनेमा मुझे पसंद है। तो पर यही है कि जस्ट बिकॉज ये कला फिल्म है या आर्ट फिल्म है, मैं उसका वो नहीं है कि उसकी पसंद करना ज़रूरी है, उसका साहस देना। जैसे अभी वरुण ग्रोवर की फिल्म आई थी, वो ऑल इंडिया रैंक एयर 1, कोई दम नहीं था उसमें। ज़बरदस्ती जो IIT के लोग थे, जो उसके मित्र गण थे, वो उनकी बड़ाई कर रहे थे। पर मुझे लगा नहीं, ये सच्ची बात तो सच्ची होनी चाहिए। वो फिल्म किसी कमाल की नहीं थी, वो तो फिल्म मतलब डब्बे में बंद बनानी चाहिए, रिलीज में नहीं होनी चाहिए थी। जी जी। हाल फिलहाल में देखी कौन सी फिल्म अच्छी लगी आपको? अभी 8 AM की मेट्रो बहुत अच्छी पिक्चर है। 8 बजे की मेट्रो इतनी अच्छी पिक्चर है। गुलजार की कविताओं को लेकर एक कहानी पिरोई गई है, और कहानी कोई नई नहीं है ना। ऐसी कहानियाँ बहुत बन चुकी है, पर जो उन्होंने जिस तरह से उसे डेवलप किया है, दोनों किरदारों को, हाँ मज़ा आ गया। मतलब अभी मैंने शायद 4-5 दिन पहले देखी, वो जो अमेरिका से निकला 19 को, तो शायद 17 को देखी होगी मैंने। इतनी अच्छी पिक्चर है, इतनी अच्छी पिक्चर है कि मैं बयान नहीं कर सकता। जी जी जी। कलाकारी भी बहुत अच्छी, मतलब अदायगी भी बहुत अच्छी है, डायलॉग भी बहुत अच्छे हैं। गुलजार की कविता तो खैर अच्छी है ही। आपके फेवरेट एक्टर कौन है? अमिताभ बच्चन का तो मैं मतलब भक्त हूँ, तो मतलब अंधा भक्त भी कह सकते हैं उसको। तो उसके बारे में तो मैं क्या कहूँगा। पर उसके बाद आजकल जो कार्तिक आर्यन, मुझे लगता है कि नए शाहरुख खान, ओके। और बीच में शाहरुख खान तो है ही कमाल के इतने। तो ये तीनों मुझे बहुत पसंद है, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और कार्तिक आर्यन। अभिनेत्रियों में? अभिनेत्रियों में मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद थी वो शर्मिला टैगोर की, जैसे मौसम फिल्म जो थी, तो कई उनकी बहुत अच्छी फिल्में रही हैं शर्मिला टैगोर की। मैं जैसे वो कश्मीर की कली में बहुत यंग थी पहले बार जब उनका डेब्यू हुआ था, और उसके बाद में बाकी जो गंभीर फिल्में भी की उन्होंने, तो उनका रेंज बहुत अच्छा है। और निर्देशकों में? निर्देशकों में ऋषिकेश मुखर्जी पहले तो वो संपादक भी थे, एडिटर भी थे। तो उनकी फिल्मों में जितना जरूरी होता है उतना ही माइट होता है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते वो। बावर्ची ले लो, आनंद ले लो, गोलमाल ले लो, उनकी हर फिल्म कमाल की है। या पुरानी मुसाफिर ले लो, दिलीप कुमार वाली, मतलब वो जितना हो सकता है कम दिखाते, और कम में जितनी बात की। जैसे कि 30 सेकंड का ऐड होता है ना, जैसे ये अपना राजकुमार हिरानी भी ऐड की दुनिया से आए थे, तो वो जो था ना कि छोटे में सब कुछ कहना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाद में वो समझाते भी, हिंदी फिल्म में कई बार समझाना पड़ता है कि अभी क्या हुआ, कोई दूसरा करके बताता है, तो ऋषिकेश मुखर्जी कई बार उसका इस्तेमाल करते हैं, पर उतना बोझल नहीं लगता है, उतना भारी नहीं लगता है। तो बहुत ही अच्छे। चलिए, तो एम्स्टर्डम में क्या क्या कर रहे हैं आप? एम्स्टर्डम में ऐसे जो आमतौर से लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, वो जीने की देखने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले जब आया था तो थोड़े 2-4 चीज़ें जो देखनी थी, ठंड के दिन थे, तो पर यहाँ की पवन चक्कियाँ बहुत पसंद है, तो पवन चक्की देखने के। तो पवन चक्की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत थी, और बिजली तब थी नहीं थी, तो उसी से बिजली तो नहीं बनाते, उसी से श्रम का स्थापना करते थे वो। तो वो देख के बहुत अच्छा लगा। वो पीले जूते वहाँ पे भी बनते रहते हैं, जूते आज ही बन रहे हैं। तो मेरे ट्यूलिप्स देखने थे मुझे, पर वो अप्रैल में आते हैं चले जाते हैं, अभी तक देखा नहीं। पर सियाटल में ट्यूलिप्स होते हैं, तो सियाटल में हर साल मैं देखता हूँ, तीर्थ यात्रा है मेरे लिए। तो पर यहाँ पर तो बस यही सब देखा है। अभी ऑस्ट्रिया जा रहा हूँ, और प्राग जाने की तैयारी है, और बर्लिन का भी शायद इंतजाम हो रहा है। 3 देश नए मैं देखूंगा इस बार। पिछली बार 5 देश देखे थे, अभी तक मैं दुनिया के 21 देश देख चुका हूँ। अरे वाह। अभी 3 और देखूंगा 24। मैं समझा बहुत देख लिए, पर दुनिया में 190 देश हैं। हाँ बिल्कुल। तो अभी मतलब 10% ही घूमे नहीं। और हमारा चैनल सिनेमा हॉल कभी देखते हैं आप? अभी तक नहीं देख पाया मैं, देखूंगा जरूर जरूर। चलिए, आपके लेख पढ़ता हूँ मैं आपके। जी जी जी। हाँ, लेकिन मैंने लिखना कम कर दिया है। आप ज़्यादातर उसी में डालते हैं। जी जी जी। चलिए, शुक्रिया और हमसे बात करने के लिए। सिनेमा हॉल के अच्छा लगा, आपसे मुलाकात हो गई, ये मेरा एक क्या बोलते हैं असीम सौभाग्य है। मैं सोचता हूँ बम्बई कभी आऊँगा तो मिलूंगा आपसे, पर यही मुलाकात होगी, मुंबई में मिलूंगा आके भी। पर यहाँ मुलाकात होगी, मुझे आनंद सौभाग्य। मैं पहले कह ही रहा था मैं बहुत भाग्यशाली इंसान हूँ दुनिया का, आज फिर से एक उसका उदाहरण मिल गया।
चलिए शुक्रिया।